हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियस नैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी उसको डिस्कस करेंगे कि जो सिगमंड फ्रॉइड उन्होंने जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी है वो क्या थी। उसको डिटेल में उसके तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्होंने जो हमें ईगो ईगो उसके अलावा उसकी जो डेवलपमेंट सारी ईच एंड एवरीथिंग को हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रेंड्स, जब हम सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो साइको एनालिसिस जो थ्योरी है, मतलब साइको एनालिसिस, ये उनके फादर है, मतलब उनके फाउंडर ऑफ साइको डायनामिक थ्योरी ऑफ जो है ना साइकोलॉजी, उसके फाउंडर है, फाउंडर ऑफ साइको डायनामिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, सिगमंड फ्रॉइड ने हमें कॉन्सेप्ट दिया पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी थ्योरी पेश की। उनकी जो थ्योरी थी वो तीन सिस्टम पे बेस कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी की उन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने कहा इसकी तीन मेन ट्राइआर्किक सिस्टम है, मतलब उससे बिल्ट होती है इंसान की पर्सनैलिटी। इंसान की पर्सनैलिटी उन तीन चीज़ों से जो है वो बनती होती है। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी की तीन चीज़ें कौन सी थी? एक उन्होंने हमें दिया जो है वो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। फिर उन्होंने हमें दिया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और थर्ड पे हमारे पास आता है डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है इसकी ये तीन चीज़ें, ये तीन सिस्टम है, इन थ्री सिस्टम से जो इंसान की पर्सनैलिटी बिल्ट होती है वो बनती है। तो हम दोस्तों इन तीनों को बारे बारे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, और डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। तो हम दोनों इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें हमें क्या पता चलेगा दोस्तों। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था इंसान की जो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर, मतलब पर्सनैलिटी क्या कैसे बनती है, तो उन्होंने तीन कंपोनेंट बताए, तीन बेसिक जो है ट्राइआर्किक सिस्टम बताया था कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसकी जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, और उसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने तीन चीज़ें दी बताई थी, तीन कॉन्सेप्ट बताए थे। एक उन्होंने कहा था इड, ठीक है, एक होता है उन्होंने कहा ईगो, और एक होता है सुपर ईगो। मतलब उन्होंने कहा था कि हर इंसान में ये की पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर जो है उसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। इन तीन जो है सिस्टम, इन तीनों की वजह से क्या होता है, इंसान की जो है पर्सनैलिटी की वो बनती है, उसका स्ट्रक्चर बनता है, पर्सनैलिटी बनती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो अब दोस्तों ये इड, ईगो और सुपर ईगो क्या, इनको जानेंगे। ठीक है, फिर हम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और लास्ट में हम जो है डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी में देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ईड। दोस्तों ईड क्या होता है? दोस्तों ईड जो होता है ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। और दोस्तों जो आपका ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो सुपर ईगो है ये दोस्तों मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। अब दोस्तों ये क्या होता है? दोस्तों ईड जो होता है ना, ये इंसान के अंदर ऐसी चीज होती है, ऐसा इंस्टिंक्ट होता है जो इंसान को क्या करता है, प्लेजर प्रिंसिपल की तरफ जो है उसको मोटिवेट करता है, प्लेजर प्रिंसिपल की तरफ उसको जो है परसुएड करता है, सीड्यूस करता है कि आप ऐसा काम करें जिससे आपको प्लेजर मिले, जिससे आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, आपकी जो है डिजायर उसकी तरफ मतलब कि मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ये दोस्तों जो आपका ईड होता है ये अनकॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस पार्ट में आपका होता है। और इसमें दोस्तों ये जो होता है इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें कोई सोशल, मॉरल वैल्यू जो होती हैं इनके कोई जो है दोस्तों कोई केयर नहीं की जाती, विदाउट नो केयर। मतलब कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप उसको जो है ना गेन करेंगे, उसको हासिल करेंगे करेंगे, मतलब आपको कोई परवाह नहीं है सोशल वैल्यू, कोर वैल्यू, आपकी मॉरल वैल्यू, अखलाकियात, आपकी एथिक्स, ठीक है, आपका रवैया, सोशल में आपकी वैल्यू, तो उससे ये कोई नहीं, इट कहेगा आपको चीज़ जो है वो मिलनी ही चाहिए प्लेजर प्रिंसिपल पे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें तो दोस्तों इसमें हमें ये पता चलेगा, अगर इसकी एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ एग्जाम्पल है तो हमें ये पता चलेगा, अगर कोई दोस्तों जो है बच्चा है, उसके घर वाले जो है वो पेरेंट्स जो है बाहर चले गए हैं, तो दोस्तों घर में पैसे पड़े हुए, अब उसको दोस्तों पैसों की ज़रूरत है, उस पैसों से क्या करेगा, वो अपनी जो है दोस्तों चीज़ लेगा, अपनी पसंदीदा जो खिलौने हैं
या पसंदीदा कोई भी उसकी फेवरेट जो है खाना, वो उसको उसके दिल करेगा, वो उसको ले डिज़ायर उसकी करेगी। दोस्तों इड जो होगा वो क्या कहेगा, प्लेजर प्रिंसिपल है, वो इंसान को कहेगा कि आप जो है वो पैसे उठा लें और अपनी जो है वो जो डिज़ायर उसको फुलफिल करें, अपनी विश को फुल करें और अपनी जो है मतलब हैप्पीनेस गेन करें। दोस्तों ये आपका जो होता है इड, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको प्लेजर मिलनी चाहिए। अनकॉन्शियस होता है, मतलब सोशल मोरल वैल्यू की कोई इसकी केयर नहीं होती, कोई इसका ख्याल नहीं होता कि ऐसे कोई सोशल बात मतलब माशरती तौर पे, अखलाकियात या मजहबी तौर पे इससे अगर आपको कोई रिस्पेक्ट खत्म हो रही है या गलत काम है तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों इसके अगर अब हम सुपर ईगो की बात करें तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है सुपर ईगो। दोस्तों नाम से पता चल रहा है सुपर ईगो एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब ये आपका जो होता है मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये इंसान को जो है मोरालिटी की तरफ ले आता है कि आप जो इंसान जो काम करते हैं तो एक अखलाकियात वाला काम करें, एक अच्छा काम करें, एक सोशल एक्सेप्टेबल हो वो काम हो और जिससे लोगों जो है ना मतलब आपकी तारीफ करें और कोई बुरा काम ना हो, मतलब वो आपको ये से जो है अवॉइड करता है। मतलब ये जो पॉजिटिव जो होती है पॉजिटिविटी उसको प्रमोट करता है और जो नेगेटिविटी होती है उसको ये क्या करता है, डिग्रेड करता है, नेगेटिविटी को रिप्रेस करता है। तो दोस्तों ये आपके अंदर जो होता है क्या होता है, सुपर ईगो होता है, एक सुपर नाम से चल रहा है, एक पॉजिटिव वर्ड सुपर, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों ये कह सकते हैं ये डेविल टाइप आपके अंदर एक चीज होती है, एक शैतान जैसे होता है, इवल जो होती है थिंकिंग और डिजायर्स, वो आप कह सकते हैं। और ये जो दोस्तों होता है एंजल टाइप, एक फरिश्ते जैसे, एक पॉजिटिव बहुत ही अच्छी जो होती है ना सोच रखने वाला जो होती है आपके अंदर, वो जो थिंकिंग होती है वो आपकी सुपर ईगो होती है। तो दोस्तों ये पर्सनैलिटी को कह आपके होता है, ये बहुत अफेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अब दोस्तों हम आते हैं ईगो के ऊपर। तो ईगो क्या करेगा, तो ये रियलिटी प्रिंसिपल है, तो ये रियलिटी पे आएगा, मतलब ये जो होगा रीजनिंग होता है, मतलब ये भी कोई काम ये होगा, मतलब जो भी चीज हो रही है उसको थिंकिंग करेगा, रैशनैलिटी होगी इसमें, रीजनिंग पे मतलब दोस्तों ये बेस करेगा। इसकी एग्जांपल वही देख रहे हैं बच्चे की कि वो घर पे है दोस्तों, उसकी जो पेरेंट्स गए हैं तो उसको पैसों की जरूरत है, तो उसका जो इड होगा, इड उसको क्या कहेगा कि आप जो है वो पैसे उठा लें, आप अपनी जो डिजायर वो फिल करें और एंजॉय करें, ऐश करें, मस्ती करें। तो दोस्तों ये इड होगा। फिर उसके बाद जो सुपर ईगो वो क्या कहेगा, दोस्तों सुपर ईगो कहेगा नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे जो आपकी रिस्पेक्ट वो खत्म होगी, गलत होगी, आप एक बैड इमेज क्रिएट होगा और ये आपकी अखलाकियात के अगेंस्ट है, आपके मॉरल वैल्यूज, आपके कोर वैल्यूज, एथिक्स के अगेंस्ट है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों ये ईगो हो गई दरमियान का रेफरी का, दोस्तों क्या कह सकते हैं काम करता है। तो दोस्तों ये दोनों के दरमियान जो है एक तरह का सुलह करवाएगा, ये दोनों के दरमियान जो बैलेंस क्रिएट करेगा, एक रेफरी का काम करेगा कि ये दरमियाना रास्ता निकालेगा, जिससे ईगो भी जो इड है वो भी इतना जो है नुकसान न रहे और सुपर ईगो भी को भी कोई फर्क ना पड़े, वो भी दोस्तों जो है मतलब बैलेंस हो जाए, इसकी भी बात पूरी हो जाए और इसकी भी बात पूरी हो जाए। तो ईगो जो दोस्तों दरमियान में होती है, इसलिए मैंने दरमियान में लिखा है ताकि आप इसको इजीली कर समझ सकें और जहन में बिठा सकें कि ये इड और सुपर ईगो के दरमियान होता है, दोनों के दरमियान रेफरी का काम करता है। तो दोस्तों ये जैसे मैं बता रहा था, पैसे पड़े हुए हैं घर में तो बच्चा चाह रहा है कि उसको वो मिल जाए और अपनी जो डिजायर वो फुलफिल कर ले, तो सुपर ईगो कहेगा नहीं ये ना करो और इड कहेगा कि करो, पैसे उठाओ और अपनी डिजायर फुलफिल करो। अब दोस्तों जो ईगो जो होगा ना, ईगो वो अब जो है आपका इसमें रोल अदा करेगा, मेन रोल। वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आप जो है आपको पैसे चाहिए, ठीक है, ईगो कहेगा ठीक है आपको जो है मतलब पैसे चाहिए, आपको जरूरत है, आपने अपनी डिजायर फुलफिल करनी है, ठीक है। तो और सुपर ईगो कह रहा है आपको अखलाकियात रखनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ईगो ये करेगा एक दरमियाना रास्ता निकालेगा, ये कहेगा ठीक है आपको पैसे चाहिए ना, तो आप वेट करें, अभी आधा घंटा वेट कर लीजिए, जब आपके पेरेंट्स आ जाएं तो उनसे परमिशन लेके आप उनसे पैसे ले लीजिएगा और अपनी जो है डिजायर वो फुलफिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों ईगो जो होता है दरमियान का रास्ता निकालता है, जिससे ये भी सेटिस्फाई हो जाता है और ये भी सेटिस्फाई हो जाता है और कोई इशू नहीं बनता। तो दोस्तों ये ईगो का काम होता है दरमियान, मतलब एक कहते हैं बिल्ड करना, ब्रिज बनाना और एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाना। तो दोस्तों ये हमारे पास होता है इड, ईगो और सुपर ईगो। दोस्तों जिस इंसानी पर्सनैलिटी में इड और जो होता है सुपर ईगो वो बैलेंस नहीं होता, ठीक है, इड बहुत ज्यादा होता है, ये सुपर ईगो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये ईगो अपना जो है रिकॉन्सिलेशन नहीं कर पाता, दोनों के दरमियान जो है ब्रिज नहीं बना पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो इससे दोस्तों क्या होता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है और उसको काफी इश्यूज होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम आते हैं दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पे, कि इंसान की जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, जो मतलब वो बनती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इंसान की पर्सनैलिटी बिल्टअप होती है, वो कैसे होती है, किस तरह बनती है। तो दोस्तों अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी,
तो इसमें हमें क्या पता चलेगा दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारे पास जो होता है डेवलपमेंट में आप कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने कहा था कि इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसकी डेवलपमेंट में 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस जो होते हैं ना उनसे इंसान की पर्सनैलिटी की जो होती है ना मतलब डेवलपमेंट होती है। कितनी स्टेज होती है? 5 स्टेजेस। और इसमें उन्होंने कहा था जो फर्स्ट 3 स्टेजेस है, फर्स्ट 3 स्टेजेस वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मतलब फर्स्ट 3 स्टेजेस में उन्होंने कहा था कि जो पहले 5 साल होते हैं, फर्स्ट 5 years, उससे इंसान की जो होती है ना वो पर्सनैलिटी एक बिल्टअप होती है, बनती है, वहाँ से उसका स्ट्रक्चर मतलब पूरी वहाँ पे जो है ना ग्रो अप करती है पर्सनैलिटी। तो उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में। उन 5 स्टेजेस को हम जानेंगे कि वो क्या थी और क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो 5 स्टेजेस की दोस्तों हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में तो इस तरह कह सकते हैं 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इसको अगर आप सीक्वेंस वाइज याद करें तो आपको ये पता सकता है OAPLG। मतलब एक मेरा दोस्त है उसको ना आलू अच्छे नहीं लगते तो वो क्या कहता है, आलू पे लानत देता है, वो उसको हेट करता है, नफरत करता है। तो उसका बेस याद रख सकते हैं, दोस्त है आपको उसको आलू अच्छे नहीं लगते तो वो क्या कहता है उस पर लानत डालता है। तो ओ आलू पे लानत जी, मतलब उस पे लानत डाल। आप इस तरह रेमिंग वर्ड्स जो है अपने माइंड में बना सकते हैं, इससे कोई टेक्निक निमोनिक्स को इस्तेमाल करके इसको सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। OAPLG, ठीक है। ओ आलू पे लानत जी, ठीक है, वो उस पे लानत डालता है। तो इस तरह कोई भी अपने इजीली जो है टेक्निक्स बना सकते हैं। अब ओ का दोस्तों मतलब क्या होता है, ओरल स्टेज होती है। ए से दोस्तों क्या होती है, एनल स्टेज होती है। पी से फैलिक स्टेज होती है। एल से लिटेंसी स्टेज होती है और जी से जीनाइटल स्टेज होती है। तो ये 5 स्टेजेस उन्होंने बताई थी हमें, ओरल, एनल, फैलिक, लिटेंसी और जीनाइटल स्टेज। तो इनको दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारा जो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कवर हो जाएगा। अब दोस्तों ओरल क्या होती है दोस्तों, ओरल नाम से चल रहा है, ओरल जो मुंह से माउथ से रिलेट कर रही हो। मतलब इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें अगर इसको पहले देखें तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों, इसमें जो होते हैं 18 मंथ्स होते हैं, आप कह सकते हैं 18 महीने, मीन 1.5 ईयर, 1.5 साल तक इसकी जो है ओरल स्टेज चलती है पर्सनैलिटी की। एनल की बात करें तो इसमें पता लगेगा कि ये आपका 1.5 से लेकर जो है 3 ईयर्स तक होता है। और ये 3 से 5 ईयर, ये 5 से टीन एज तक, मतलब 18 तक आप कह सकते हैं। और ये आगे टिल डेथ, मतलब एंड तक जो चलता है वो आपका जेनेटल स्टेज होती है। तो ओरल बता रहा था आपको, ओरल माउथ से रिलेट जो आपके मुंह से जो होता है वो आपकी मतलब जो चीज़ें होती हैं वो ओरल स्टेज में आती हैं। मतलब दोस्तों इसमें क्या होता है कि मतलब दोस्तों ये इसमें ओल्ड स्टेज में जो बच्चों का जो होता है प्लेजर होता है, सोर्स ऑफ प्लेजर, वो क्या होता है, उसका माउथ होता है। तो दोस्तों क्या करता है, वो चीज़ों को सक करता है, जो चीज़ होती है उसको माउथ में डालता है, उनको दोस्तों क्या करता है वो सक करता है, तो ताकि उसको दोस्तों वो खुशी मिले। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि बच्चे की जब ये होता है तो इसमें जो उसको काफ़ी जो है इस स्टेज में बच्चों को काफ़ी केयर की जाती है, उसको लव दिया जाता है, केयर की जाती है, उसकी हगिंग की जाती है, किसिंग की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो इस तरह दोस्तों ये होती है उसकी ओरल स्टेज होती है। अगर दोस्तों उसको केयर, लव, ठीक है, और अच्छी से इसको दोस्तों जो है वो फूड ना दिया जाए तो उससे काफ़ी उसका दोस्तों एरर आ सकता है, फिक्सेशन हो सकती है, ठीक है, और इशू आगे जाके बन सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके रिएक्शन में जो बच्चा होता है वो क्या करता है दोस्तों, हर चीज़ होती है मुंह में डालने लग जाता है। मतलब दोस्तों वो बटन हो उसको मुंह में डाल लेगा, वो जो च्युइंग करेगा, चबाएगा चीज़ों को, पेपर होगा उसको मुंह में चबाएगा। फ्रॉइड के मुताबिक वो चीज़ों को मतलब जो होता है ना, मतलब वो जो चाइल्डहुड के बाद भी जो है ना, इसकी वजह से इस जो एरर जो ड्रॉबैक रह जाता है, ठीक है, उसको अच्छे से मतलब जो है फीड लव नहीं किया जाता, केयरिंग की फीलिंग नहीं दी जाती, सिक्योरिटी फीलिंग नहीं दी जाती। तो इससे दोस्तों क्या होता है, वो कह रहा ड्रॉबैक होता है, इंसान जो होता है वो बड़े होने के बाद जो है वो च्युइंग करता है, पेपर, बटन, जो और भी जो चीज़ उसको मिलती है दोस्तों वो उसको जो है मुंह में डाल लेता है, ठीक है, सक करता है। दोस्तों ये था, मतलब इसके थंब सकिंग भी आ जाती है, इसमें थंब जो होता है अंगूठा जब सक करता है। तो दोस्तों ये था हमारा ओरल स्टेज। अब आते हैं एनल स्टेज पे। एनल स्टेज की बात करें तो ये 1.5 से 3 मतलब 1.5 से 3 साल तक का जो पीरियड होता है वो कहते हैं कि एनल स्टेज है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों बच्चों की होती है वो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, उसको दोस्तों टॉयलेट के हवाले से, वॉशरूम के हवाले से सिखाया जाता है। मतलब इसमें जो होता है बच्चा और जो होती है मदर होती है, माँ, उनके दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, बच्चों को समझ आती है कि माँ की जो गाइडेंस है वो डायरेक्शन वो समझ आती है। तो इसमें दोस्तों एनल स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, उसके हवाले से उसको सिखाया जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें जो मदर है वो अच्छे से केयर कर रही है, वॉशिंग, क्लियर, टॉलरेंस के साथ, और एक बेस्ट ट्रेनिंग दे रही है उसको, तो इससे दोस्तों जो बच्चा होगा उसकी जो अगर भाई लाइफ होगी वो काफ़ी डिसिप्लिन वाली होगी, काफ़ी जो होगी वो अच्छी होगी, ऑर्गेनाइज होगी, क्लियर उसकी जो है लाइफ होगी। तो दोस्तों ये था हमारे पास एनल स्टेज। अदरवाइज दोस्तों इसमें जो है वो इश्यूज आ जाते हैं फिर
नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों फैलिक फैलिक स्टेज क्या होती है, 3 से 5 साल तक होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है फैलिक स्टेज में, इसमें आप कह सकते हैं इसमें उन्होंने क्या था 2 तरह के जो होते हैं ना, मतलब एक तो इसमें ये बात ये थी कि इसमें जो बच्चा होता है वो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है कि ये इसमें डिफरेंस है मेल और फीमेल का। और इसमें दोस्तों उन्होंने कहा था कि फैलिक में 2 उन्होंने बताए थे कम्प्लेक्स 2 इश्यूज बताए थे जो बच्चों में अमूमन हो जाते हैं। उन्होंने कहा था एक था ओडिपस कम्प्लेक्स और एक था इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। दोस्तों ओडिपस कम्प्लेक्स उन्होंने बताया वो क्या होता है। ओडिपस ये होता है कि जो बेबी बॉय है उसका जो अफेक्शन होगा लव टुवर्ड हिज मदर। तो ये दोस्तों उन्होंने कहा था कि आपके पास ओडिपस कम्प्लेक्स एक इशू हो जाता है जब बेबी बॉय की जब अफेक्शन होती है, लव होता है मदर के साथ और जेलिसी होती है फादर के साथ, हेटरेड, तो वो दोस्तों उन्होंने कहा कि ओडिपस कम्प्लेक्स है। अब आते हैं इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स इसका ऑपोजिट है। इसमें आप कह सकते हैं बेबी गर्ल का अफेक्शन टुवर्ड फादर। तो ये दोस्तों की है वो इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है। तो ये उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए थे, ये मतलब कहा था बच्चे की जो होता है इशूज आ जाते हैं, ठीक है, अगर उसकी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, उसका जो मतलब जो सन है उसके लिए उसका फादर आइडियल होना चाहिए, उसके अच्छे से कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, जेंडर का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए उसको। इसी तरह जो है जो गर्ल है उसके लिए उसकी मदर जो है वो आइडियल होनी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने ये हमारे पास फैलिक स्टेज में ओडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का मतलब ये उन्होंने बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों लेटेंसी। लेटेंसी में क्या होता है 5 से 3 एज तक मतलब एडोलसेंस तक होती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है बच्चे को स्कूल मतलब डाला जाता है तो वो अपनी जो एनर्जी होती है लिबिडो एनर्जी, साइकिक एनर्जी, उसको फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है गेम्स में, ठीक है, स्टडी में, हॉबीज़ में, तो इसमें उसको यूटिलाइज करता है और मतलब वर्ल्डली जो अफेयर्स हैं, जो दुनिया की जो चीज़ है उसको देखता है, वर्ल्ड को देखता है, मतलब उस पर फोकस करता है, उसके अफेयर्स जो मामला आता है उन पे वो सोचता है और देखता है। नेक्स्ट दोस्तों जो है जेनाइटल स्टेज है। जेनाइटल स्टेज क्या है दोस्तों, जेनाइटल में ये आप कह सकते हैं ये 18 से ऑनवर्ड एजिंग तक होती है टिल डेथ। इसमें दोस्तों ये आपकी जेनाइटल स्टेज आ जाएगी। और इसमें दोस्तों ये होता है कि आपकी जो ये वाले जो आपकी स्टेजेस हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो इस स्टेज में काफ़ी पड़ता है सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। तो इसके जो मतलब मेंटल सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन या आपका कह सकते हैं कोई इशू आ जाता है तो वो कहते हैं कि इसका काफ़ी लिंक होता है चाइल्डहुड से, अडल्टहुड का जो होता है आप कह सकते हैं इसका काफ़ी ऊपर इम्पैक्ट होता है। मतलब एक बच्चे की जो सक्सेस है उसमें उसकी जो होता है बचपना उसमें काफ़ी उनका अफेक्ट होता है, असर होता है, रोल होता है। तो वो कह रहे थे ये हमारे पास जेनेटिक स्टेज होती है और इसमें फिर अब जो उसके इश्यूज आते हैं फिर उसको ड्रीम एनालिसिस के जरिए और इस तरह की थेरेपी के जरिए उसको फिर रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी देखा और अब हम दोस्तों डायनामिक देखेंगे, फिर हमारा जो है सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी देखिए तो बहुत ईजी है, सादस है। डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी में हम देखें तो उन्होंने हमें 2 इंस्टिंक्ट बताए, 2 कॉन्सेप्ट बताए 2 चीज़ों के बारे में डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें दोस्तों उन्होंने कहा था कि हर इंसान के अंदर जो है 2 इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नेचुरल ये चीज़ें होती हैं, एक होता है इरोज और एक होता है थैनाटोस। तो दोस्तों ये इंसान के अंदर पाए जाते हैं, उन्होंने कहा था इरोज और थैनाटोस। इरोज दोस्तों क्या होता है कि ये लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, क्या होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, और ये दोस्तों होता है डेथ इंस्टिंक्ट। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। दोस्तों ये आपको लाइफ की तरफ मोटिवेट करेगा, लव, ठीक है, हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, मेहनत, इसकी तरफ आपको मोटिवेट करेगा। और जो मतलब होती है जनरेशन करना, आगे प्रोड्यूसिंग, उसमें दोस्तों ये मतलब इरोज का ही आप कह सकते हैं हाथ होता है। मोटिवेशन की होती है लाइफ की तरफ, लव की तरफ, तो रिलेशन बनाना, कम्युनिकेशन करना, हार्ड वर्किंग करना, अचीवमेंट्स करना, आपकी आर्ट्स हो गया, आपका कैपेबिलिटीज हो गई, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, एजुकेशन, इसमें दोस्तों क्या होता है आपका इरोज होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, जो आपको लाइफ की तरफ इंजॉय, लाइफ को इंजॉय करने की तरफ आपको जो है वो आपको रागिब करता है, आपकी तरफ मोटिवेट करता है आपको कि आप ये चीज़ करें और ये ना करें। तो लाइफ जो है उसकी इंस्टिंक्ट होती है आपका इरोज, जो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था डायनामिक्स में। ठीक है दोस्तों, लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, लव होता है, कह सकते हैं न्यू जनरेशन की जो होती है लिबिडो एनर्जी, तो वो इसमें इसको यूटिलाइज की जाती है लिबिडो एनर्जी को, ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन। इसमें दोस्तों ये जनरेशन टू जनरेशन जो होती है वो इसी इंस्टिंक्ट में होती है, इस वजह से होती है। और इसके अलावा आपको बताया कि ये हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी,
एजुकेशन, आर्ट, पॉलिटिक्स, तो ये सारा दोस्तों इसमें क्या आता है आपका इरोज में आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। सेकंड दोस्तों क्या ये डेथ इंस्टिंक्ट है, दोस्तों आपको डेथ की तरफ ले जाएगा, आपको मतलब जो बैड फीलिंग्स हैं डेथ वाली, ठीक है, मौत की तरफ, उसकी तरफ ही आपको जो है दोस्तों सीड्यूस करेगा, उसकी तरफ आपको ले जाएगा। तो थर्ड डोज में दोस्तों अगर हम देखें इसमें आपकी जो होती है वो सैडनेस आती है, आपके जो वायलेंस वाली फीलिंग, वार, मर्डर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एग्रेशन, हेट्रेड, दोस्तों ये थोड़ा सारा जो होता है डेथ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ये थैनाटोस के जरिए निकलते हैं और आपको उसकी तरफ ले जाते हैं। मतलब ये आपका इंसान के अंदर थैनाटोस वाली फीलिंग्स भी होती हैं, उन्होंने कहा था कि इंस्टिंक्ट जो होता है वो इरोज का होता है और दूसरा थैनाटोस का होता है। तो थैनाटोस में डेथ इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं आपकी, मतलब वायलेंस की तरफ ही आपको मोटिवेट करते हैं, ले जाते हैं, मतलब रागिब करते हैं वायलेंस की तरफ, वार, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नफरत, एंगर, ठीक है दोस्तों, हसद, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दोस्तों वो उन्होंने कहा था ये थैनाटोस में आ जाती हैं। तो दोस्तों इसमें ये था हमारे पास सेगमेंट 5 की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी देखा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी देखा और एंड पे हमने डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी देखा। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके ध्यान में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।